वाह सविता, तुम तो बहुत चालाक हो। दो दो बहुएं घर में लेकर आई हो और दावत एक ही दोगी। अरे चाची जी, इस उम्र में दावत उड़ाओगी क्या? अरे सविता, तूने क्या मुझे बुढ़ा समझ लिया? अरे ताई जी, अभी तो हमारी चाची जवान है, जवान। सही कहा, ये तो एकदम चाची जी, दावत भी हो जाएगी दूसरी। अब तो मेरी बहुओं को शगुन का लिफाफा दे दो। हाँ हाँ सविता, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे बहू, थोड़ा मुंह तो ऊपर करो अपना। वाओ! अरे सविता, मानना पड़ेगा तेरी पसंद को। बहू है तो तू चुन कर लाई है। बहुत सुंदर है तेरी दोनों बहुएं। हाँ सच में, दोनों बहुएं बहुत सुंदर हैं। हाँ चाची जी, बस अरे सविता, पर ये दोनों बहुएं, इनके नैन नक्श थोड़े मिलते जुलते लग रहे हैं मुझे तो। अरे चाची जी, मेरी दोनों बहुएं सगी बहनें हैं, तो नाक नक्शे तो मिलेंगे ही। ये मेरे बड़े बेटे अमन की दुल्हन प्रिया है और ये छोटे बेटे रमन की दुल्हन प्रीति है। अच्छा, तो एक ही घर से लाई हो दोनों बहुएं? जी चाची जी। अरे सविता, मुझे लगता है तूने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। दो सगी बहनें हैं तो दोनों मिलजुल कर रहेंगी, तेरे घर में शांति बनी रहेगी। वरना तो आजकल देवरानी जेठानी एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहती हैं। अरे तू अपनी शीला जीजी को देख ले पड़ोस में, उनकी बहुओं ने घर की हालत खराब कर दी है। अरे घर का बंटवारा तो किया किया, माँ बाप का भी बंटवारा कर दिया है। चल अब तू इस बात से तो निश्चिंत रहना, तेरी बहुएं दोनों सगी बहनें हैं, देवरानी जेठानी वाले झगड़े नहीं होंगे तेरे घर में। हाँ चाची जी, बस आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो बस यही सोचा है, मेरी बहुएं दोनों बहनें हैं, बहनों की तरह रहें, बस। और मुझे क्या चाहिए? अरे चाची जी, घर में सुख शांति हो ना तो घर स्वर्ग बन जाता है। मैंने भी बस यही सोचा था चाची जी, दोनों सगी बहनें हैं तो लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा चल, अब इन बहुओं को आराम करा, हम चलते हैं। जी चाची जी। अरे प्रीति, ये हमारा ससुराल है। बड़ी बहन होने के साथ साथ मैं तेरी जेठानी भी हूँ। थोड़ी तो तमीज रखा कर, तू तो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। हाँ तो दीदी, आप किसे बता रहे हो कि आप मेरी जेठानी हो, मेरी दीदी हो? क्या चाहती हो आप मुझसे? आरती की थाली लेकर आपकी आरती उतारूं? देख छोटी, मैंने मायके में तेरी बदतमीजी बर्दाश्त कर ली थी, पर यहाँ नहीं करूंगी। हाँ तो दीदी, आप भी अच्छी तरह सुन लीजिए, मुझ पर आपकी धौंस नहीं चलेगी। मायके में भी आपने मेरा जीना हराम कर रखा था और यहाँ पर भी। मैंने तो इतना मना करा था पापा से कि हमारी शादी एक घर में मत करो, लेकिन मम्मी ने चलने नहीं दी। देख प्रिया, मना तो मैंने भी किया था, लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन अब तू थोड़ा तमीज में रहना सीख ले। देखो दीदी, आपकी धौंस नहीं चलेगी मुझ पर अपनी धौंस चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने कब धौंस चलाई तुझ पर? बस जरा से बर्तन साफ करने के लिए बोल दिया तो तू इतनी जवान चला रही है। हाँ तो मैं क्यों धुलूं बर्तन? आप क्यों नहीं धुल सकती हो बर्तन? आप धुलिए। ये बर्तन ही मैं क्यों साफ करूं? आप तो बहुत चालाक हो, खुद तो बढ़िया खाना बना बना कर सबकी तारीफें लूटती हो और मैं यहाँ किचन में बर्तन साफ करती रहूं। खुद ने तो महारानियों वाले काम ले लिए हैं और मुझे नौकरानी वाले काम दे रहे हो। अरे किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं किचन में बर्तन साफ कर रही हूँ। तू चुप हो जा छोटी, फालतू मत बोल मुझसे। और याद रख कि मैं खाना बनाकर भी ना तेरा ही भला कर रही हूँ। पता है मुझे तुझे कितना खाना बनाना आता है। मैगी बनाने के अलावा तूने कुछ सीखा है? फिर क्या हो गया, नहीं आता तो सीख जाऊंगी, लेकिन मैं बर्तन साफ नहीं करूंगी। तो छोटी तू क्या चाहती है? खाना भी मैं बनाऊं, बर्तन भी मैं साफ करूं? देखिए दीदी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो मैं भी तेरी नौकरानी नहीं हूँ, समझ गई? अपना बचपना छोड़ दे छोटी, या फिर तू खाना बनाना सीख ले। खाना तू बना लिया कर, बर्तन मैं साफ कर लिया करूंगी। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, तुझे मेरे साथ काम में हाथ बटाना ही पड़ेगा। अरे आप समझते क्या हो अपने आप को? ये क्या हो रहा है प्रिया बहू, प्रीति बहू? अरे माँ जी, कुछ चाहिए था आपको? हाँ प्रिया बहू, वो पानी चाहिए था मुझे। लीजिए माँ जी। नहीं मम्मी जी, आप ये लीजिए। छोटी, पहले मैं लेके आई हूँ। ये लीजिए मम्मी जी। बचाओ! अरे दोनों मेरे ऊपर से हट जाओ, मेरी जान निकल जाएगी। माफ कर दीजिए माँ जी। सॉरी मम्मी जी। अरे मुझे माफ कर दो तुम दोनों। क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा था सगी बहनें हैं, घर में शांति रहेगी। अरे तुम दोनों तो सगी बहनों से भी बेकार हो। से अच्छा तो अलग अलग घर से बहुएं लाती अपनी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे घर का? खुश हो गई ना अब तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने बुरा बना दिया ना मुझे।
तुम्हें कभी अपनी गलती नजर नहीं आती है ना? जब मैं पानी दे रही थी तो क्या जरूरत थी कूदने की बीच में? क्यों? जब मैं दे रही थी तो आपको क्या जरूरत थी? मम्मी जी ने बोला था पानी के लिए, ये तो नहीं बोला था कि तुम्हें दोगी उन्हें। शर्म कर ले छोटी, शर्म कर ले। माँ जी को इतनी चोट लगी है तेरी वजह से। अरे मुझे बदनाम मत करो, तुम्हारी वजह से चोट लगी है मम्मी जी को। बेटा, मुझसे तो ये सब नहीं देखा जा रहा है। अच्छा होगा तुम अपनी अपनी पत्नियों से बात करो और घर में वो कलेश ना करें। उन्हें समझाओ कि वो दोनों शांति से रहें। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीति से बात करता हूँ। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ, और आप इतना उदास मत हुइए, सब ठीक हो जाएगा। देखो प्रिया, प्रीति तुम्हारी छोटी बहन है, उसमें थोड़ा बचपना है। लेकिन प्रिया, तुम तो समझदार हो ना। देखो, तुम दोनों के झगड़ों से माँ बहुत परेशान है। देखो प्रिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ, अगर तुम दोनों बहनों की वजह से परेशान रहेंगी तो। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता प्रिया। प्रिया, मैं प्रीति से कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर तुमसे तो कह सकता हूँ ना। मैं आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता। अरे आप इसका बचपना मत समझो। पहले तो इसने माँ जी के कान भर दिए और अब आपके भी कान भर दिए इसने। सच में बड़ी चांडाल है ये। अरे घर के काम में तो मेरी बराबरी कर नहीं सकती है, तो ये सब करना शुरू कर दिया उसने। अरे आपको पता भी है वो कोई काम नहीं करती है। मैं तो उसे छोटा समझकर उसके हिस्से का भी काम कर देती हूँ, लेकिन उसे उसे कोई शर्म नहीं आती। और अब माँ जी के और अब आपके भी कान भरने लगी वो। मैं तो इसे बहुत शरीफ समझता था। दीदी मुझसे जलती हैं, ये बात तो मैं हमेशा से जानती थी। लेकिन आप भी उसी की साइड ले रहे हो। वो आपकी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाना चाहती है। अरे नहीं प्रीति, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे आपको पता ही क्या है उसके बारे में। उसने हमेशा माँ पापा से मुझे डांट लगाई है। उसे थोड़े घर के काम क्या ज्यादा आते हैं, वो घमंड में रहती है। अरे अगर मैं उसके काम की बराबरी नहीं कर सकती हूँ तो वो मेरी पढ़ाई की बराबरी कर सकती है क्या? मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, उससे ज्यादा समझदार हूँ। मैं आज की लड़की हूँ और वो गंवारों की तरह रहती है, गंवार दिखती है। शर्म आती है मुझे उसे बड़ी बहन बोलने में। ये तो कुछ समझना ही नहीं चाहती है। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे पति मेरे साथ नहीं है। अरे नहीं प्रीति, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मुझे पनीर की सब्जी खाने का मन है, तो पनीर की सब्जी बनेगी घर में। अरे तुझे पनीर की सब्जी खानी है तो तमीज से तो बोल सकती है ना। ये क्या तरीका है? मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। देखो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। खाना तुम बनाती हो ना, इसलिए मैंने बोला। अरे मुझे कौन सा शौक है तेरे मुंह लगने का? मैंने बस ये बोला है कि हम दोनों इस घर की बहुएं हैं और तमीज से बात किया कर मुझसे। तमीज से बात किया कर? हाँ, इससे तमीज से बात करूंगी मैं? सच में नरक बना दिया इसने मेरी जिंदगी। दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है ये। इसका तो कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। तू सच बोल रहा है रमन? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है। प्रीति माँ बनने वाली है माँ, और आप दादी। हे भगवान, मैं दादी बनने वाली हूँ। बेटा, प्रीति बहू का बहुत ध्यान रखना। उसे किसी बात की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी माँ। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हे भगवान जी, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसका फल मुझे मिल रहा है। मैंने हर जगह सब तरीके का ट्रीटमेंट करा लिया, पर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। एक तरफ खुशी है कि मेरी छोटी बहन माँ बनने वाली है, लेकिन मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं कि मैं माँ नहीं बन सकती। हे भगवान जी, मुझे ऐसा दुख क्यों दिया? क्या मैं बांझ रहूंगी हमेशा? क्या मैं अमन जी को कभी पिता बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी? अगर भगवान जी, अमन जी ने मुझे छोड़ दिया तो? नहीं नहीं भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी जी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे हाँ हाँ प्रीति बहू, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे मैं तुम्हारी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। तुमने इतनी बड़ी खुशी जो दी है मुझे। ठीक है मम्मी जी, मुझे ससुराल का बंटवारा चाहिए। ये तू क्या बोल रही है प्रीति? होश में तो है? हाँ, पूरे होश में हूँ। हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि कोई अपनी जलन की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान करे। मम्मी जी, आपको पता है ये ना हमेशा से मुझसे जलती रही हैं। अब इतना इलाज करवाने के बाद इन्हें तो बच्चा हो नहीं रहा, तो इन्हें मेरी खुशी कैसे बर्दाश्त हो जाएगी? मम्मी जी, वैसे भी ये तो बस खाना खाना बना देती हैं। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब मैं ही करती हूँ मम्मी जी। लेकिन अब मुझसे इतना काम नहीं होगा मम्मी जी, इसलिए आपको यहाँ पर बंटवारा करना ही होगा। मम्मी जी, आपको घर और रसोई का बंटवारा करना होगा। लेकिन प्रीति बहू,
ये तो कोई हल नहीं हुआ। अरे तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करना, मैं कर लूंगी सारा काम, लेकिन रसोई का और घर का बंटवारा नहीं प्रीति बहू, ये सही नहीं है। प्रीति, मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा है। प्रीति, माँ सही कह रही हैं, तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करना, लेकिन इसके लिए रसोई और घर का बंटवारा, ये सही नहीं है प्रीति। जेठ जी, मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या सही है ये आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और जेठ जी, मैंने इजाजत माँ जी से मांगी है, आपसे नहीं। माँ जी, क्या सोचा है आपने? प्रीति, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें बड़े भैया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जी, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं माँ जी से बात कर रही हूँ, तो आप भी बीच में मत बोलिए प्लीज। बताइए माँ जी, क्या सोचा है आपने? हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम दोनों बहुओं को अपनी अलग अलग गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। शायद तभी इस घर में थोड़ी शांति और सुकून बचे, वरना अब तो यहाँ पर छोटे बड़े की इज्जत भी नहीं बची है। लेकिन प्रीति, चाहे तुम्हें बुरा लगे, लेकिन एक बात तो मैं कह देती हूँ, आज तुमने मेरे बड़े बेटे की बेइज्जती कर कर मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाया है। अमन, रमन, मेरा यही फैसला है बच्चों कि तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपनी अलग गृहस्थी बसा लो। ठीक है माँ, अगर आप कुछ कह रही हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी। प्रीति बहू, घर का बंटवारा तो हो जाएगा, तुम नीचे रह लो फिलहाल, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे लिए सीढ़ियां चढ़ना नुकसानदायक रहेगा। लेकिन बहू, रसोई का बंटवारा मैं कैसे करूंगी? वो तो एक ही है। मुझे नहीं पता माँ जी आप कैसे बंटवारा करोगी, लेकिन जब ये किचन में रहेगी तो मैं किचन में नहीं जा सकती। मम्मी जी, ये मेरी बहन है, आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ इसे। ये खुद तो माँ बन नहीं सकती, मैं माँ बन रही हूँ तो ये इसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पक्का जानती हूँ मम्मी जी, ये मेरे खाने में कुछ ना कुछ जरूर मिलाएगी, ताकि मैं माँ ना बन सकूं और मेरे बच्चे को नुकसान हो जाए। अरे प्रीति, इतना भी गलत मत सोचो मेरे बारे में। माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम माँ ना बनो। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। चलो, एक बहू तो इस घर में बच्चे को जन्म देगी। बस बस, मेरे सामने ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मम्मी जी, बस मेरा यही फैसला है कि जब मेरे लिए खाना बनेगा तब ये किचन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। प्रिया बहू, घर की शांति इसी में ही है कि पहले मैं प्रीति बहू के लिए खाना बना दिया करूंगी, फिर तुम अपने लिए बना लिया करना। प्रीति बहू, तुम्हें मुझ पर तो विश्वास होगा ना, मैं खाना बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए, तुम बस आराम करो। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। प्रिया बहू, लेकिन मेरा एक और फैसला है, जब तक प्रीति बहू के बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं प्रीति बहू के ही साथ रहूंगी, और उसके बाद फिर देखते हैं मुझे कौन रखेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो प्रीति बहू, तुम आराम कर लो। सुनिए जी, देखा आपने मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे पहला बेटा हुआ है। आज हमारा बेटा 21 दिन का हो गया। पर देखा आपने, आज हमारा बेटा 21 दिन का हो गया, लेकिन दीदी का एक बार भी मन नहीं किया कि मेरे बच्चे को देखने आ जाए। अरे प्रीति, तुमने बुलाया था उन्हें? प्रीति, तुम्हें कभी अपनी गलती नजर नहीं आती ना? तुमने आसपास की सभी औरतों को बुला लिया, लेकिन भाभी को नहीं बुलाया। अरे आप ना ज्यादा भाभी के चमचे मत बना करो। आपको क्या पता है, वो माँ नहीं बन सकती, वो बांझ है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पर उनका बुरा असर पड़े, और आपको नहीं पता वो मुझसे कितना जलती हैं। जलन इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बाई चांस उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो? हाँ हाँ, सही कह रही हो प्रीति, लेकिन दुख मत मनाओ कि भाभी तुम्हारे बच्चे को देखने नहीं आई। देखिए जी, मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरा बच्चा सेफ है। जैसी जिसकी सोच। सुनिए जी, आज बच्चा 21 दिन का हो गया है, मेरा बहुत मन है उसे देखने का, क्या करूं मैं? अरे प्रिया, अगर तुम्हारा मन है तो जाके देख लो। अरे नहीं जी, आप नहीं जानते प्रिया को, वो मेरा आना भी पसंद नहीं करेगी। उसने आसपास की सभी औरतों को न्योता भेजा, और मुझे। अरे छोड़ो पुरानी बातों को प्रिया, और तुम्हारी छोटी बहन है, उसे बधाई देने चली जाओ। जी मुझे बहुत डर लगता है, कहीं वो मुझे कुछ और नाना शनाप बोलने लगे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत गंदा बोलती है मुझसे। ठीक है, अगर तुम्हारा मन करे तो उसे देख आना। मैं तो यही कहूंगा कि पुरानी बातों को भूल जाओ। हाँ हाँ। अरे मुन्ना गिरने वाला है। अरे ये आवाज कैसी थी? मेरा मुन्ना। वो छोटी, मुझे माफ करना, बस मैंने देखा मुन्ना गिरने वाला है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया गोदी में। तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम फोन पर थी, इसलिए मेरा बस मन कर रहा था आज मुन्ने को देखने के लिए, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैं इसलिए आ गई तुम्हें बिना बताए। मैंने आवाज दी थी
पर शायद तुम फोन पर थी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। सॉरी छोटी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं जा रही हूँ। प्रिया दी, सॉरी दी, प्लीज मत जाइए प्रिया दीदी। छोटी, तुमने मुझसे दीदी कहा? हाँ प्रिया दीदी, सॉरी। दीदी आप मेरी दीदी हो, इस घर में आप ही तो मेरी अपनी हो, और मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया दीदी। दीदी सच बता रही हूँ दीदी, आप नहीं आए थे तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। दीदी सच तो ये है कि आप मुझसे कभी जलती ही नहीं थी, आप तो बस मुझे भलाई के लिए बोलती थी हमेशा, और मैं हमेशा आपसे लड़ाई करती रही। दीदी जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पता नहीं मेरे मन में कहाँ से इतनी गंदी बातें आ गई। अरे कोई बात नहीं छोटी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें बेटा हुआ है। अरे छोटी, मासी भी तो माँ समान होती है। छोटी अब तुम रोना बंद करो, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सारी कड़वाहट दूर कर दी है और तुम मुझे अपनी बहन मानने लगी हो। सॉरी दीदी, सॉरी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आपको पता है ना मैं ऐसे ही हूँ, बड़बोली। दीदी आपने भी तो मुझे एक थप्पड़ नहीं लगाया ना, काश आप मुझे एक थप्पड़ लगा देती। अगर अब चुप नहीं होगी ना तो अब थप्पड़ जरूर लगा दूंगी। नहीं दीदी प्लीज थप्पड़ मत लगाना, वो तो बस मैं ऐसे ही डायलॉग बोल रही थी दीदी। अरे हमें पता है तुम्हारी आदत होगा।